हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ अब करंट में डील कर रहे हैं, जो भी पर्सन आपके दिमाग में अब करंट में चल रहे हैं, उस पर्सन के दिल और दिमाग में कल देर रात आपको लेकर क्या चलता रहा। क्या ये पर्सन आपको कल देर रात याद करते भी रहे या नहीं, और अगर इन्होंने करा तो क्या और किस तरह से याद करा, ये सभी चीज़ें आज इस रीडिंग में कवर करी जाएंगी। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है। बजाय हर एक बात में अपने आप को फिट करने के, आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया मैं नहीं बना रही हूँ, यानी कि लड़का लड़की, मैरिड अनमैरिड, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। इवन ये जो भी रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आ रही है, आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं। तो चलिए जी, देखते हैं सबसे पहले कल देर रात ये पर्सन आखिर किस एनर्जी में रहे। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। कल देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। आई हैव ईगो प्रॉब्लम। I am in a pain. I wanted to call but I could not say a thing. एंड बॉटम है आपका, आई हैव नेवर रेस्पेक्टेड एनी वन लाइक आई रेस्पेक्ट यू। ओके, तो मुझे ना एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर इस पर्सन की साइड से फील हो रही है, जैसे सेल्फ रियलाइजेशन मोड पे ये पर्सन रहे हैं कल देर रात तक। ठीक है, चीज़ें रियलाइज हो रही हैं, कहाँ मिस्टेक हुई, किस पल में मिस्टेक हुई, किस तरह से मिस्टेक हुई, रीज़न क्या बना, वो सभी चीज़ों को जैसे ये पर्सन ना देर रात तक बैठकर इवेल्युएट कर रहे हो। कि एज एन एक होता है ना, मन में अपने बारे में पता है, आपके बारे में पता है, आपको जान चुके हैं, परख चुके हैं, और अपने बारे में तो ऑब्वियसली सब चीज़ें पता है। तो ऐसा देख पा रही हूँ जैसे कल देर रात ये पर्सन रहे हैं सेल्फ रियलाइजेशन मोड पर। चलिए थोड़ी सी कार्ड्स और निकाल कर देन हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इस पर्सन की कल देर रात की एनर्जीज को। इट्स अ यस, एग्जामिन योर इंटीग्रिटी, ब्रेक एडिक्शन, रिलीज फियर, एंड बॉटम है आपका स्टॉप ब्रेकिंग एग्रीमेंट। ठीक है, ओके। तो देखिए व्यूअर, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बात बताऊं कि कल देर रात डेफिनेटली इस पर्सन ने अपने आप को एक अलग ही दर्द में पाया है, एक अलग ही तकलीफ में इस पर्सन ने पाया है। ठीक है, और वो जो दर्द था ना इनके दिल में, वो इस चीज़ को लेकर था कि आप अब इनको लेकर कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहे हो, आपकी सोच इनको लेकर नेगेटिव हो रही है। इस इंसान ने ना आपकी आंखों में हमेशा अपने लिए रेस्पेक्ट देखी, एकदम परफेक्ट, एकदम आइडियल पर्सन आपको की आंखों में इन्होंने अपने आप को बनता हुआ देखा। यानी कि आपकी आंखों में इन्होंने ये चीज़ें देखी कि आपके माइंड में ये चीज़ें चलती हैं कि इस जैसा इंसान शायद ही कोई होगा या होगी, या मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इस जैसा इंसान मिला है या इस जैसी इंसान मिली है। तो इन्होंने ना बेसिकली व्यूअर्स आपकी आंखों में ये चीज़ें देखी हैं, भापी हैं, उन्हें समझा है, उन्हें महसूस करा है। लेकिन अब इन्हें वो चीज़ें आपकी आंखों में नज़र नहीं आ रही हैं। उसकी जगह इन्हें कहीं ना कहीं आपकी साइड से अपने लिए एक नेगेटिव वाइब्स दिख रही हैं, महसूस हो रही हैं। और उस नेगेटिव वाइब्स में ये भी चीज़ें इन्हें फील हो रही हैं कि आप समझ पा रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, इन्हें ईगो की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है। छोटी छोटी बातें ये अपनी ईगो पर ले लेते हैं, और वही चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ना यहाँ पर खुद से इनकी तरफ वापसी करने के लिए रोक रही हैं। एज एन एक माइंड ये सेट हो जाता है कि यार जब इसमें इतना ही ईगो कूट कूट कर भरा है, तो मेरा अपने आप से पहल करना यहाँ पे सही नहीं रहेगा। या अब एक बात आ गई है कि सबसे पहले इसका ईगो ये खत्म होना चाहिए, उसके बाद देखी जाएगी बाद की बाद में। तो ये पर्सन ना कल देर रात इस चीज को फील करते रहे कि शायद अब आप ना
कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर बैठे हो, कोई ऐसी बात आप लेकर बैठे हो जिस रीज़न की वजह से अब जो आप दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, ये रिश्ते का जो भी आप दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इसके टूटने, बिखरने, इसके जुड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी कि आपने ना अब इस एग्रीमेंट को बचाने तक से अपने आप को रोक लिया है, क्योंकि आप सबसे पहले चाहते हो इस पर्सन का अगर कुछ टूटे तो वो इसका एडिक्शन, वो है ईगो। ठीक है? आप इस चीज़ को समझ गए हो कि ये ईगो इसकी बीमारी नहीं है, इसकी लत है, इसका एडिक्शन है। जैसे इस इंसान को वो अपना ईगो सैटिस्फाई करना है। जैसे होता है ना कि बच्चों को अगर आप बचपन में समझा दो कि भई हर बार तुम्हें हाँ नहीं सुनने को मिलेगी, तुम्हें ना सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। हर बार ऐसा नहीं होता है कि तुमने जो चाहा तुम्हें मिलेगा। लेकिन इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, इन्हें हमेशा हाँ सुनने को मिली है, और अब आप जब इन्हें ना बोल रहे हो या आप इनसे कुछ भी नहीं बोल रहे हो, तो वो चीज़ें इन्हें दर्द में लेकर जा रही हैं। उसके अलग ये पर्सन आपसे वो बच्चों की तरह जिद नहीं कर पा रहे हैं जो कभी अपने पेरेंट्स से कर लिया करते थे, अपने फैमिली मेंबर से कर लिया करते थे, क्योंकि इन्हें आपकी साइड से अलग ही वाइब्रेशंस मिल रही है। तो कल देर रात ये पर्सन ये चीज़ें समझ रहे थे कि भाई देखो, अब आप इनको लेकर पॉजिटिव तो पूरी तरह से 100% तो नहीं रहे हो, पहले भले थे आप इनको लेकर, और आपके मन से उसके अलग एक डर खत्म हो गया है कि ये बात करेगा या करेगी या नहीं, और मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगी, मैं कैसे रहूँगी। तो आपके मन से वो डर भी ख़त्म हो गया है। मतलब जैसे इनके कल देर रात दिल में ये इच्छा जागी, उमड़ी कि आपसे बात करें, बट इन्होंने सडनली अपने आप को इस चीज़ से रोक लिया, क्योंकि इनके माइंड में सडनली ये चीज़ें आने लगी कि शायद अब आपके मन से वो एडिक्शन जो था ना, या वो जो डर था वो भी ख़त्म हो गया, तो अब ये आपसे बात करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है? इन्हें ऐसा लग रहा था कि अब आप बेसिकली इस पर्सन को समझना चाह रहे हो। आप इनका इम्तिहान ले रहे हो, अभी तक भले ही आपका इम्तिहान ले रहे थे, लेकिन अब आप ये जानना चाह रहे हो कि भई ये इंसान किस लिमिट तक जा सकता है या जा सकती है अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए, या फिर अपने एडिक्शंस को ना तोड़ने के लिए। तो ये पर्सन ना कल देर रात इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइज करते रहे हैं कि आप एक्चुअली में अब जो भी कर रहे हो वो इन्हें एग्जामिन करने के लिए, इनका इम्तिहान लेने के लिए कर रहे हो। पहले तो आपको इस चीज़ का डर रहता था कि भाई ये मुझसे खो गया तो ये रिश्ता खो जाएगा, लेकिन अब आप इस चीज़ का इम्तिहान ले रहे हो, ये मेरे लिए कितना परफेक्ट है या ये मेरे लिए कितनी परफेक्ट है। तो ये चीज़ें ये समझ रहे थे, और उसी चीज़ का क्लैरिफिकेशन, उसी चीज़ को क्लियर करते हुए ये पर्सन अपने आप से जैसे कहना चाह रहे हो आपसे कि भई देखो, जितनी रिस्पेक्ट मैंने तुम्हें दी है ना भई, उतनी रिस्पेक्ट मैंने किसी को भी नहीं दी। मतलब अपनी साइड से एक अपना एक क्लैरिफिकेशंस देने की कोशिश में भी ये पर्सन अपने आप को रख रहे थे कि अगर बाई चांस आप इनसे पूछते हो कि भई तुमने मेरे लिए क्या करा, या भई तुम कहाँ एग्ज़िस्ट करते हो, या तुम्हारा नेचर कहाँ एग्ज़िस्ट करता है, तो ये आपको वो जवाब दे सकते हैं कि भई मैंने तुम्हारी बहुत इज़्ज़त करी है। मैंने इतनी इज़्ज़त शायद किसी की करी हो। ठीक है? तो उस एनर्जी में इस पर्सन ने कल देर रात अपने आप को पाया है व्यूअर्स। चलिए अब मैं टैरो से देखती हूँ, वहाँ राशियाँ, नंबर्स, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। अगर अभी तक कनेक्ट कर पा रहे हैं और लाइक नहीं करा है तो भई जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, एनर्जीज़ एक्सचेंज कर लीजिएगा, और अब हम पढ़ते हैं टैरो। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस व्यूअर्स को लेकर रहे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स रही व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ओहो, एस ऑफ कप्स वो भी रिवर्स्ड में आया है। बॉटम है आपका 4 ऑफ कप्स, ये भी आपका रिवर्स्ड में आया है। तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट यानी कि कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि काफ़ी स्ट्रांग में है। नंबर 1 एंड नंबर 4 यानी कि आपका अप्रैल एंड जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है।
देखिए व्यूअर्स, इस पर्सन के मन में डेफ़िनेटली कल देर रात इस तरह के थॉट्स बहुत ज़्यादा चले हैं कि पहले कभी एक वक़्त पे जो आप इस पर्सन को हर इस चीज़ के लिए एफ़र्ट करते रहते थे, ट्राई करते रहते थे कि आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, इमोशंस हैं, आप इनसे प्यार करते हो, या आप एक वक़्त पे जो इस पर्सन की तरफ से हाँ सुनने के लिए बेकरार हुआ करते थे, अब आप कहीं न कहीं उस चीज़ के लिए बेकरार नहीं हो रहे हो। अब आपका यहाँ पे जो रुख है, सोच है, वो कहीं न कहीं बदल रही है। पहले आप राह देखते रहते थे कब इस पर्सन का मैसेज आएगा, कब ये पर्सन आएँगे, कब ये आप अपनी फीलिंग्स आपको ज़ाहिर करेंगे, या कब ये पर्सन आपकी हाँ में हाँ मिलाएँगे या आपकी हाँ को स्वीकार करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं समय के साथ-साथ आप ये चीज़ें समझ गए हो, जितना वक़्त चला गया, जितनी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गई है, उन चीज़ों ने आपको ये समझा दिया है कि भई देखो, प्यार जो है वो ज़बरदस्ती से आप किसी के भी दिल में, किसी के भी मन में क्रिएट नहीं कर सकते हो, आप ये चीज़ें समझ गए हो। पहले तो कोशिश यही थी कि मैं अपनी तरफ से जब एफ़र्ट करूँगी, कोशिश करूँगी या करूँगा, तो अब वो चीज़ें आप इसीलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आप ये समझ रहे हो कि ज़ोर ज़बरदस्ती का प्यार, प्यार नहीं है। और यही चीज़ें इस पर्सन को ये रियलाइज़ करा रही थी कि जब आपने इस चीज़ को मान लिया है, स्वीकार कर लिया है, तो ऑब्वियसली अब आप वापसी तो इनकी तरफ नहीं करोगे। पहले उम्मीद थी तो वहाँ बैठे रहते थे, वेट करते रहते थे, लेकिन अब आप वहाँ से उठकर जा चुके हो, बहुत दूर जा चुके हो, तो इन्हें ऐसा फ़ील होता रहा, ठीक है? अब ना तो आपको इनके यस का इंतज़ार है और ना अब आप किसी तरह की शायद उम्मीद भी रखना चाह रहे हो। तो इन्हें ऐसा फ़ील होता रहा, उस चीज़ को लेकर ये निराश रहे कि इन्होंने होना हो आपको अब बहुत दूर भेज दिया है अपने आप से, ठीक है? गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, कल देर रात व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस रहे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे आया है व्यूअर्स 10 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन ये भी रिवर्स्ड में है एंड बॉटम है आपका 2 ऑफ वैंड्स। तो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखिए, कल देर रात ये पर्सन ना वापसी करी इन्होंने उस पल में, उस जगह पे जहाँ पे इन्होंने कहीं न कहीं आपके साथ के रिश्ते को ठुकराया, या आपके ऑफ़र को ठुकराया, या आपके कॉल को, मैसेज को इन्होंने इग्नोर करना शुरू करा, आपको इग्नोर करना शुरू करा। तो कल देर रात इस पर्सन की सोच, इस पर्सन की फीलिंग्स कहीं न कहीं उस जगह पर लौटी, वापस करके, कि कैसे इन्होंने अल्टीमेटली आपके इस सपने को, इस कोशिश को इन्होंने कहीं न कहीं ख़त्म करा, मारा। इन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हज़ारियों बार आपको जब ना बोला, तो उसके बाद ऑब्वियसली अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था एक फ़ैसला लेने का। तो इन्हें कल देर रात ऐसी वाइब्रेशंस आपकी साइड से आती रही कि यहाँ पे अब आपने भी शायद इस चीज़ के बाद अपने लिए फ़ैसला ले लिया है। आपने भी यहाँ पर कहीं न कहीं इस फ़ैसले का, इनके फ़ैसले का मान रखा और अपने फ़ैसले को आपने वैल्यू देनी शुरू कर दी। और यही चीज़ें इन्हें ना आपकी तरफ से एक नेगेटिव वाइब्स सेंड कर रही थी, और इन्हें ऐसा भी फ़ील होता रहा, ये सभी चीज़ों की वजह क्या बनी? इनका खुद का ईगो। इन्हें ये था कि भई आप बार-बार आते रहोगे क्योंकि ये तो फन्ने-खां हैं, ये तो शहंशाह हैं, ये तो सब कुछ हैं। लेकिन आपने कहीं न कहीं इन फन्ने-खां को, इन्हें पूरी तरह से अब नेगलेक्ट कर दिया है, तो इन्हें ऐसा फ़ील होता रहा। उस तरह की नेगेटिव वाइब्स इस पर्सन की तरफ से आती रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स रही व्यूअर्स को लेकर कल देर रात, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। किंग ऑफ कप्स, ये भी रिवर्स्ड में है एंड द फूल इन रिवर्स्ड। ओके, तो एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये पर्सन डेफिनेटली इवन आपकी साइड से ये वाइब्रेशंस फील कर रहे थे कि अब आपने अपना जो प्यार नाम का एडिक्शन था, आप इनसे प्यार करते थे और वो प्यार आपके लिए एक एडिक्शन बन गया था, एक जिद बन गई थी, एक पैशन, मतलब सब कुछ बन गया था। लेकिन आपने अब अपनी उस एडिक्शन को तोड़ लिया है, आपने उस पर यहाँ पर कामयाबी या जीत हासिल कर ली है। किसी के प्यार में इतना भी मत गिर जाओ कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आप पूरी तरह से ख़त्म ही कर दो। तो ये चीज़ें आप समझ रहे हो, आप कहीं न कहीं यहाँ पे मोड़ चुके हो, अपना रुख मोड़ चुके हो, अपना रास्ता। इन्हें कल देर रात ऐसा फ़ील होता रहा, यानी कि इन्होंने आपको इतना दर्द दिया है कि अब आपने अपनी फीलिंग्स भी अपने करीब
ले ली हैं और वो चीज़ें कल देर रात इन्हें दर्द दे रही थी। जैसे कि आपका दर्द इन्हें फ़ील होता रहा हो कि इन्होंने आपको कितना दर्द दिया और वो दर्द अब इनके हिस्से आया है, वो दर्द अब इन्हें महसूस हो रहा है। चाहे वो आपका हो जो कभी एक वक़्त पे आपको दिया था या ये अब खुद के हिस्से ही क्यों ना आया हो। तो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को ये पर्सन रिलेट करके देख रहे थे। आपके साथ क्या हुआ और अब इनके साथ क्या हो रहा है, इस तरह से चीज़ों को ये पर्सन रिलेट करके देख रहे थे कल देर रात तक। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की कल देर रात और क्या फीलिंग्स और क्या इमोशंस रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए कल देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स क्या इमोशंस रहे हैं। गाइड कीजिए। यहाँ पे है आपका 10 ऑफ कप्स अपराइट एंड ये है आपका सॉरी एम्परर, लेकिन ये रिवर्स्ड में आया है। एरीज एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर 4 एंड नंबर 10 इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपके लिए। देखिए व्यूअर्स, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि कल देर रात इस पर्सन के दिल में एक ऐसा डर क्रिएट हुआ है जिसमें इन्हें ऐसा फील होता रहा कि अगर आपके मन से वो डर खत्म हो गया ना, इन्हें खोने का, इस सपने के अधूरे होने पर भी आपके मन का वो डर खत्म हो गया ना, तो समझ लो सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, वो चीज़ें इनके ईगो को तोड़ रही थी, जो ईगो का प्रॉब्लम इन्हें हमेशा से रहा है। तो यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ, वो ईगो जितना ज़्यादा इनका टूट रहा था उतना ज़्यादा इनका दिल इन्हें आपसे बात करने के लिए धकेल रहा था, फोर्स कर रहा था कि आपसे बात करें। जैसे कि आपके मन में फिर से वो डर क्रिएट करे कि देखो अगर ये सपना ख़त्म हो गया, ये रिश्ता ख़त्म हो गया तो फिर ये कभी लौट कर नहीं आएंगे या आप दोनों कभी एक दूसरे के नहीं हो पाओगे, कभी भी ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तो मतलब दिल में ये चीज़ें जागी कि आपसे ये बात करें ताकि आप वापस से इनको लेकर इमोशनल हो या आपके मन में वो डर फिर से पनपे, फिर से आप घबराओ और उस घबराहट के साथ आप फिर से उसी तरह से कोशिश शुरू कर दो, इनके ईगो को सैटिस्फाई कर लो या अगर कोई शर्त है वो मान लो। तो वो इनका दिल कल देर रात इनसे बोल रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने वो नहीं करा क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद अब इनका वो सब करना गलत भी है, मतलब वो गलत रास्ता हो जाएगा, आपको चोट देने के बराबर हो जाएगा। एक बार तो ये ऑलरेडी आपको बहुत चोट दे चुके हैं और कहीं न कहीं उसकी सज़ा ये भुगत भी रहे हैं और अगर आपको ये फिर से चोट देते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली इन्हें खुद को भी तैयार करना होगा कि भई ये तो वो वाला है, जैसा दोगे वैसा लोगे। तो ऐसा सोच इन्हें ना कल देर रात रोक दी है, तभी इन्होंने आपसे बात नहीं करी। मतलब दिल ये कर रहा था आपको याद दिलाएँ उन पलों की, उस बीते पल की, ताकि आप इनके हाथ से ना छूट जाओ, ये आपको खो ना बैठे। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और कल देर रात क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस, क्या थॉट्स रहे हैं। गाइड कीजिए कल देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस, क्या थॉट्स रहे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। जस्टिस आपका इन रिवर्स्ड एंड 10 ऑफ वैंड्स अपराइट में, लिब्रा एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अभी तक की रीडिंग में ना नंबर 10 यानी कि अक्टूबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। चांसेस हैं आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे 10-10 नंबर, एंजल नंबर 10-10 भी दिखाई देता हो, उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी बन रही है। और अगर आपको ऐसा दिख रहा है ना तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत जल्द कुछ ख़त्म होकर कुछ नया शुरू होने वाला है। चाहे तो आपका दर्द ख़त्म होकर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं या फिर यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा कि कुछ टॉक्सिक, कुछ नेगेटिव आपकी ज़िंदगी में है वो ख़त्म होकर कुछ नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है व्यूअर्स, कल देर रात इस पर्सन को ये चीज़ें तो समझ में आ रही थी, देखो कि भाई इन्होंने आपको वो रिस्पेक्ट दी नहीं, आपको वो न्याय इन्होंने दिया नहीं जो आप डिज़र्व करते थे या जिसके लिए शायद अब आप ना ये रिश्ता, ये एग्रीमेंट, ये सपना, ये फीलिंग्स सब तोड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो और कर भी चुके हो। तो इन्हें कल देर रात इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा था कि इन्होंने आपको कभी वो जस्टिस, वो न्याय दिया ही नहीं जिसकी आप हमेशा मांग करते रहे, डिमांड करते रहे या शायद अब भी उसके लिए आप फाइट कर रहे हो। तो वो चीज़ें ना इन्हें ना एक अलग ही स्ट्रेस में, एक अलग ही ट्रॉमा में लेकर जा रही थी और ये पर्सन उस स्ट्रेस को, उस बर्डन को उतारने के लिए कहीं न कहीं अपने आप से ये आपको क्लैरिफिकेशंस दे रहे थे, भई देखो मैंने तुम्हें वो दिया,
जो तुम मुझसे चाह रहे थे। रेस्पेक्ट मैंने दी, मैंने मान सम्मान तुम्हें दिया, और मेरे इतना देने के बाद अगर तुम ये कर रहे हो, ये करना चाह रहे हो, ये तुम सोच चुके हो, तो कहीं ना कहीं तुम गलत कर रहे हो। तो मतलब यहाँ पे अपने आप को ये पर्सन जैसे क्रिस्टल क्लियर करना चाह रहे हो, या अपने पापों को जैसे धोने की कोशिश कर रहे हो ये पर्सन, तो उस एनर्जी में ये यहाँ पर दिख रहे हैं कि भाई मैंने तो करी, भाई तुम्हें नहीं लगा तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। तो वो एनर्जीज, वो फीलिंग्स मुझे इस पर्सन की दिख रही है। ठीक है व्यूअर्स, चलिए कान्हा जी की तरफ से मैं ना आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देती हूँ कि कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमें काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो गई हैं। कहने की क्या इच्छा थी, फीलिंग्स में किस में थे, आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे, काफ़ी चीज़ें पता चली हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए कान्हा जी। सरेंडर, आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं कि देखो जो आपकी लाइफ में चल रहा है डेफिनेटली ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है, लेकिन आप अब इस स्ट्रगल को और ज़्यादा अपने कंधों पर लाद कर मत चलो। बजाय अपने कंधों पर लाद कर चलने के आप इसे सरेंडर कर दो। जिस भी ईस्ट में, जिस भी भगवान में आपको भरोसा है उन्हें दे दो। अपने दर्द, अपनी तकलीफ, अपनी चिंता, जो भी आपके मन में है ना, एक भारीपन जो आपके मन में है, वो बस उन्हें सौंप दो। ऐसा आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं। ठीक है, उस अनवांटेड चीज़ को मत रखो जो आप अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हो। डू योर कर्मा, और उसके बाद जो करना है वो अच्छा करना है। मतलब जो अगर आपसे कुछ गलत हुआ है तो वो सरेंडर कर दो। पास्ट लाइफ का तो ऑब्वियसली आपको याद नहीं है, बट उसको भी आप कहीं ना कहीं अपने मन से निकाल दो। यानी मुझसे जो भी पास्ट में गलती हुई है उन सभी चीज़ों को मैं आपको सौंपता हूँ मेरे कान्हा जी, या जिस भी ईस्ट में आपको भरोसा है। और उसके बाद आप शुरू कर दो अच्छे कर्मास बनाना, क्योंकि देखो यही चीज़ है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। और जो बुरा करा भी आपने जाने अनजाने में, वो आपने अपने भगवान को सरेंडर कर दिया। और बस आपको भरोसा बनाए रखना है कि अब मैं अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और डेफिनेटली अब मुझे अच्छा ही मिलेगा। ठीक है व्यूअर्स, और उसके अलग आपसे ये भी बोला जा रहा है, देखो अगर आपको रेस्पेक्ट चाहिए तो आपको रेस्पेक्ट दूसरों को भी देनी होगी। और कहीं न कहीं अपने अपने आप को भी अगर रिस्पेक्ट दिलानी है ना, तो उसके लिए पहले अपने आप को भी आपको रिस्पेक्ट करना होगा। तभी कहती हूँ ना मैं बार-बार, देखो सेल्फ रिस्पेक्ट पर अगर बात आती है ना, तो वहाँ पर आपको किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो कुछ यही कान्हा जी बोल रहे हैं कि जब बात रिस्पेक्ट पर या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट पर आती है, तब कुछ भी वहाँ पर नहीं चलेगा। जैसा दोगे वैसा मिलेगा। कान्हा जी आपसे बोल रहे हैं व्यूअर्स कि देखो आप जितने ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर प्योर होंगे, आपकी सोल जितनी ज़्यादा इन सभी चीज़ों को लेकर प्योर होगी, उतना ज़्यादा आप कान्हा जी में समा जाओगे, उतना ज़्यादा आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, और आपको एक्सेप्ट करके वो आपको वो रिवॉर्ड देंगे जिसके लिए आप कहीं ना कहीं एबल हैं। तो ऐसा आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब अपने कर्मास अब अच्छे क्लीन बनाए रखो, तो डेफिनेटली कान्हा जी तो फिर आपके लिए हाथ फैलाए हुए आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए मैं आपके लिए कार्ड ऑफ द डे और देख लेती हूँ। गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। रिफ्लेक्शन, देखिए आपसे यहाँ पे कार्ड ऑफ द डे में ये बताया जा रहा है, जैसे आप एक्शंस लोगे वो आपके ऊपर डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगा। प्यार दोगे प्यार मिलेगा, नफरत दोगे नफरत मिलेगी, गुस्सा दोगे गुस्सा मिलेगा। तो आपसे बोला जा रहा है कि देखो अगर अगर आप भरोसा दोगे, विश्वास करोगे, तो डेफिनेटली आपकी तरफ वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है कि जैसा दोगे वैसा भरोगे। रिफ्लेक्शन तो यहाँ पर होगा। कुछ वक्त के लिए एक दूसरे को अगर स्पेस देने के लिए यहाँ पे कान्हा जी ने ऐसे सरगमस्टेंसेस आपके सामने क्रिएट करे हैं, तो उसका रेस्पेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इस इंसान को स्पेस दीजिएगा, और इतने वक्त अपने आप पर वर्क कीजिएगा, यही आपके लिए सही रहेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को, और आपने अभी तक लाइक नहीं करा है, तो जल्दी से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास ज़रूर से पहुँच सके। उसके अलग व्यूअर्स, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियोस लेकर आती हूँ, रीडिंग लेकर आती हूँ। और नाम इंस्टा और फेसबुक दोनों का सेम ही है, यूट्यूब का भी ये सेम ही है, हिंदी टैरो डेक 222, ठीक है। और व्यूअर्स, मेरे चैनल के नेम के बहुत सारे नाम के चैनल बना दिए गए हैं। इवन मेरा नाम पल्लवी है तो पल्लवी टैरो एंड ऑल भी करके बना दिया गया है। तो प्लीज़ आप उन सब चीज़ों से सतर्क रहें, और वो मैं नहीं हूँ, बस मैं आपसे ये ज़रूर से कहना चाहूँगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।